आवाज जो हक दिलाए। नमस्कार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है नेतागिरी और मैं हूं साकिब। विद्यार्थी परिषद के महासचिव पद के उम्मीदवार विपुल कुमार आज हमारे साथ मौजूद हैं। विद्यार्थी परिषद के द्वारा 5 सेंट्रल पैनल के 5 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों पर लड़कियों को उतारा गया। इससे साफ है कि विद्यार्थी परिषद नारी सशक्तिकरण की ओर अधिक जोर दे रही है। आज जानते हैं विपुल कुमार से कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर के इनका क्या विचार है। यदि ये सत्ता में आते हैं, यदि ये जीत कर आते हैं, तो छात्रों को किन किन समस्याओं का ये निदान कर पाएंगे। विपुल जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साकिब इस डिबेट में मौजूद करने हेतु। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद जो है छात्राओं की आप बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद पूर्व से ही मिशन साहसी करके कार्यक्रम चलाती है, जिसमें लड़कियों को सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर पाए, अपने आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को चलाती है विद्यार्थी परिषद। बताना चाह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में आज तक छात्र संघ चुनाव जो भी हुए हैं उसमें आज तक कोई भी लड़की अध्यक्ष नहीं बनी। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है, आप देख सकते हैं जितने भी छात्र संगठन लड़ रहे हैं या तो पूंजीपतियों को लड़ा रहे हैं या फिर वैसे लोगों को लड़ा रहे हैं जो जिनके पास बाहुबल है। लेकिन विद्यार्थी परिषद उस नारी शक्ति के साथ आया है जिसके पास छात्राओं का समूह है जो छात्राओं के लिए काम की है। इसी के लिए आप ही के संगठन के एक मजबूत सिपाही हैं, बोले तो कार्यकर्ता वरुण कुमार सिंह नाम है। वो जब भी छात्रों के बीच में जाते थे तो वो एक बात कहते थे कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए वो छात्रों के साथ मौजूद है। क्या आप जीत कर आते हैं तो ये सच में धरातल बिल्कुल हमने छात्र संघ चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव तभी हो रहे हैं, मैं पिछले 3 साल से 4 साल से पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो आप जब देखे होंगे मैं बीएन कॉलेज जब भी कोई आंदोलन था तो उसमें मैं अग्रणी भूमिका में रहता था। जब भी छात्राओं की कोई समस्या होती थी, समस्या को लेकर हम लगातार पटना विश्वविद्यालय में बीएन कॉलेज के अंदर हो या पटना विश्वविद्यालय कैंपस की बात हो, मैं हमेशा छात्रों के साथ रहा हूँ और छात्रों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। जब भी पटना विश्वविद्यालय में 2020 सेशन का डेट खराब हुआ था तो हम लोगों ने आंदोलन करके बीएन कॉलेज से लेकर वाणिज्य कॉलेज, पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, साइंस कॉलेज, सभी जगह यूजी के लड़के और लड़कियाँ हम लोग के सपोर्ट में आए थे। और सपोर्ट में आने के बाद हम लोगों ने आंदोलन किया और यह परिणाम हुआ कि पूरे पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का 5 नंबर पर रहा था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। आपके संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं, उन्होंने एक नारा लगाया है, हम करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये नारा सुनने के बाद छात्रों का सवाल है कि परीक्षा और परिणाम तो तब आएंगे जब शिक्षकों की परमानेंट बहाली हो। जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो आज आते हैं, कल नहीं आते हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही तो परीक्षा की तो कोई बात ही नहीं है। बताते हैं पटना विश्वविद्यालय में आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले देखते होंगे तो यहाँ गेस्ट फैकल्टी भी नहीं हुआ करते थे। आज हम लोग के आंदोलन का परिणाम है कि पटना विश्वविद्यालय में आज गेस्ट फैकल्टी भी कम से कम क्लास ले रहे हैं। जहाँ तक बात है अनुपस्थिति की, तो एक जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोग लगातार स्टूडेंट्स के बीच में जाके बात करते हैं कि क्लासेस चल रही हैं कि नहीं चल रही। जो ऐसे शिक्षक हैं जो नहीं आते हैं या तो शिक्षकों से हम लोग बात करते हैं या फिर हेड से बात करके और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक क्लासेस किस तरह से हों। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग का देखिए एक है प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। जो आपको स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देने आता है उसमें विद्यार्थी परिषद में एंट्री लगा के छात्रों की मदद करता है, कहाँ आपका सेंटर है, किस तरह से आपका रोल गवर्नमेंट है, वो हम लोग मदद करते हैं। और उसके बाद जब प्रवेश के बाद जब उसके परीक्षा की बात होती है तो उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है जो भी सीनियर कार्यकर्ता है। और मेरा इंग्लिश डिपार्टमेंट हो, मैं अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट में जूनियर्स को मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, उसको किस तरह बता सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि उससे अच्छा हो सकता है, किस टीचर से मिलकर आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद भी जब रिजल्ट की बात होती है, परिणाम की बात होती है, रिजल्ट उसका खराब होता है, उसमें विद्यार्थी परिषद छात्र के साथ रहता है। और उस छात्र का अगर वास्तव में रिजल्ट खराब होता है तो जिससे मैंने बताया कि पिछले साल हमने आंदोलन किया था और आंदोलन किया था कि उसका कहने वाला पूरे पटना विश्वविद्यालय में पूरे सभी छात्र छात्राओं का नंबर भी बढ़ा था। हमने पूरा रीचेक करवाया था और किसी को भी रीचेक कराया था। तो ये हमारा आप देख सकते हैं प्रवेश में भी हमने मदद किया, एंट्रेंस के समय हमने एडमिशन के समय मदद किया, एग्जाम से पूर्व हमने मदद किया और एग्जाम के बाद भी रिजल्ट में हमने मदद किया है। पारदर्शिता को लेकर छात्रों का सवाल है कि संगठन वाले आते हैं, अपने समस्याओं को लेकर के वोट मांगते हैं, हम दे भी देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, जब वो जीत कर आते हैं तो कर क्या रहे इसका तो हमें पता ही नहीं चलता। क्या आप जीत कर आएंगे, पारदर्शिता की जो समस्या है वो हल होगी? बिल्कुल होगी हल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन छात्र चुनाव जो होता है, कई ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ वोट तो कर देते हैं, होता क्या है कि उनको पता नहीं था किसको वोट करना होता। हमारे बीच में कौन आया उसके बारे में उनको पहले जानना पड़ेगा, खुद से नहीं मालूम तो अपने सीनियर से पता करना पड़ेगा। वैसे लोग का चुनाव कीजिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो डेली आपके बीच में रहे हो, आपके बीच हमेशा काम करते रहे हो। ऐसे लोग का चुनाव मत कीजिए कि होता क्या है अभी देखिए धन और बाहुबल का प्रयोग किया जाएगा।
वैसे केवल कुछ छात्र आ जाते हैं बहकावे में, लेकिन इस बार का उम्मीद है वैसे छात्र जो है या जो वैसे छात्र नेता उनके बहकावे में छात्र नहीं आ रहे हैं। इस बार संघर्ष करने वाले लोग वोट करेंगे, क्योंकि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं चुनाव जीते या हारे उसके बाद भी रहेंगे कैंपस में। हमने चुनाव नहीं लड़ा है, 4 साल पहले से हम लगातार काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का काम देखिएगा तो पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने पूरे पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में फ्री में ब्लड जाँच करवाया है। क्या इससे हमारा कोई इस तरह का दुख है नहीं? कहने का मतलब हम लोग काम करते हैं, हम लोग चुनाव को लेके काम नहीं करते हैं। कई छात्र संगठन हैं जो चुनावी बैठक की तरह काम करते हैं, जो चुनाव आता है तो छात्र छात्राओं के बीच में जाते हैं और चुनाव खत्म होती है, चुनाव हारे या जीते वो लोग फिर वापस अपने काम पर लग जाते हैं। 1984 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 28 सालों तक कैंपस में कोई चुनाव नहीं। 2012 में उसके बाद पहला चुनाव हुआ। आप ही के संगठन के एक उम्मीदवार जो बाद में छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रखर होते थे, आशीष सिन्हा नाम था। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ। 3 वर्षों तक कैंपस में कोविड के कारण कोई चुनाव नहीं। वो 28 सालों के बाद विद्यार्थी परिषद जिस तरह से वापस आई है, क्या आपको लगता है कि 3 वर्षों के बाद भी वो आने वाली है? तो बिल्कुल विद्यार्थी परिषद 2019 चुनाव से इस बार हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार विद्यार्थी परिषद जो पैनल है संतुलित पैनल है। हमारी 2 छात्रा बहनें लड़ रही हैं अध्यक्ष पे, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मगध महिला से हो या PWC हो या वाणिज्य महाविद्यालय हो या फिर BN कॉलेज दरभंगा हाउस या साइंस कॉलेज, हम लोग का जो पैनल है सभी जगह से, मैं पूर्व में BN कॉलेज में छात्रा हूँ, हमारे अध्यक्ष मगध महिला की छात्रा आ रही हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं वो वाणिज्य कॉलेज की छात्रा आ रही हैं, हमारे जो कोषाध्यक्ष उम्मीदवार हैं वो साइंस कॉलेज के छात्र हैं, हमारे संयुक्त सचिव के उम्मीदवार हैं वो दरभंगा हाउस के छात्र हैं। कहने का मतलब हम इस जितने भी लोग हैं 4 साल 5 साल पुराने छात्र हैं, यहाँ पे छात्राओं के बीच में रहने वाले काम है। इस बार जो उम्मीद है कि पिछले 2 सालों में जो भी रहा है उससे सब बेहतर रहेगा, हम लोग 500% जीत जाएंगे। आपने भी बताया और हमने शोध किया तो हमने भी पाया, आज तक प्रेसिडेंट पद के लिए कोई भी लड़की नहीं चुनी गई। ये जब फैक्ट, जब आप तथ्य जब देखते होंगे तो हौसला गिरता तो नहीं है ना? हौसला गिरता नहीं है, बल्कि हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमारे बीच हमारी बहना हमको लीड कर रही है, तो अच्छा लगता है। PWC और MMC मगध महिला कॉलेज और पटना विमेंस कॉलेज, गेट के बाहर लड़कों के द्वारा लड़कियों पर जो खबतियाँ कसी जाती है, कमेंट किया जाता है, इसको लेकर के आप उन लड़कों को क्या पैगाम देने वाले हैं? कि बताते हैं, जब मैं BN कॉलेज में था, BN कॉलेज के अंदर जब 2019 में हमने एडमिशन लिया था तो वहाँ का जो माहौल था 3 से 4 से 5% लड़कियाँ पढ़ती थी, लेकिन आज के डेट में आप जब BN कॉलेज के अंदर जाइएगा तो 30% लड़कियाँ पढ़ रही है। उसको लेकर हमने जो असामाजिक तत्व थे कॉलेज कैंपस के अंदर, उनके खिलाफ हमने आंदोलन किया और प्रशासन की मदद लेते हुए, कॉलेज प्रशासन की मदद लेते हुए आज आप देख सकते हैं BN कॉलेज के अंदर लड़कियों में जो कमेंट करने की जो भी लोग थे उस तरह की असामाजिक तत्व कॉलेज कैंपस में नहीं है। अगर मैं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संसद चुनाव लड़ता हूँ तो पूरी तरह से मैं गुंडागर्दी को समाप्त करूँगा। आपने प्रशासन का नाम लिया, मैं प्रशासन के कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव ये तय करेगा कि अब अगले साल तक कैंपस में कौन वर्चस्व में रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं, वर्चस्व की बात नहीं होता। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के भांति काम करते हैं। वर्चस्व वो लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व हों, जो बाहुबल और धनबल के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग छात्रों के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे विपुल कुमार सिंह, इन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बताया। यदि आप इनसे जुड़ पा रहे हैं तो इनके हित में मतदान करें और इन्हें इनके उम्मीदों पे जो ये उम्मीद कर रहे हैं संगठन की तरफ से खरे उतर पाएँ, इसमें सहायता करें। चुनावी रणनीति को और विस्तार में जानने के लिए आप हमारा खास कार्यक्रम नेतागिरी देखते रहिए। धन्यवाद।